अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रऊफ शेख। IBE 2021 टेस्ट में 33 से 39 मार्क लेने वाले पूरे सिंध के उम्मीदवारों का कराची प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज। सिंध के 33 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। एहतजाज की सदारत IBA तहरीक के चेयरमैन दीदार लगारी ने की। इस मौके पर उम्मीदवारों नूर हसन खोसो, आसिफ अली खोसो, बशीर अहमद कलोर, सारंग सिंधी, नूर अहमद सरकी और समरीन कोमल और दीगर ने पाक सिंध 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुसलसल 1 साल से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हर किसी के सामने अपना जायज़ मुतालबा रखा है, लेकिन किसी ने हमारी दाद फरियाद नहीं की और हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका नुमाइंदा अब्दुल रऊफ शेख। अपनी डिग्री अपनी जला दी, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी का यही मंशूर का नारा था, मांग रहा है हर इंसान रोटी का फराहम। हम सिंध के नौजवान और सिंध की बहनें हमारे सरापा एहतजाज पूरे सिंध में 1 साल के ऊपर टाइम, अभी तक इंसाफ नहीं। क्या वज़ीर तालीम ने कुछ कहा है? वज़ीर तालीम कभी मीरपुर पास में मिलता है, कभी मोहतरमा की मज़ार में वहाँ पे मिला कि मैं इंशाल्लाह सुबह के टाइम आपका ऐलान करता हूँ, कैबिनेट में लेके जाता हूँ आपका फैसला, और अभी तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, मुकर जाता है अपनी ज़बान से। क्योंकि जितने भी जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ, क्योंकि हमें 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक हमारी कोई भी जायज़ मुतालबा पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये मतलब है कि जब हम टेस्ट देने वाले थे तभी हमें मुतला किया जाता कि सिर्फ हार्ड एरिया वालों को ही जॉब दी जाएंगी, बाकी सिंध वालों को नहीं दी जाएंगी। तो हम इस चीज़ से मुतफिक होंगे और हम टेस्ट करेंगे। जब हमने टेस्ट दे दिया है और हम 33 के पास हो चुके हैं तो फिर हमें जॉब क्यों नहीं दी गई? और अपने मन पसंद इलाकों से जो आपने 32 वाले लोगों को भी आपने पास करार कर दिया है और हम जैसे लोगों को आपने कह दिया कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ये जो है हार्ड एरिया है, सॉफ्ट एरिया है। अपना 18 तालकाज आपने लगा के उनको पास कर दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिए। किस सबूत पे आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए? हम जो है पास हैं, 33 वाले पास हैं। खुदारा सरदार शाह साहब, अकबर लगारी साहब, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें 1 साल हो जाएगा इस तरह रोडों पर आते हुए और आप हर दफ़ा हमें देखते हैं और हम हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और हमारे जायज़ मुतालबात हैं। हम तमाम कैंडिडेट्स जितने भी 33 to 39 वाले हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। हार्ड एरिया साठ एरिया जो छा करा जॾहिं 32 वारनि खे ऑर्डर ॾिनो वियो आहे त असां सां नाइंसाफ़ी छो आहे? 25 वारनि खे जेका पास करे जेका ऑर्डर ॾिना विया आहिनि त भराई महिरबानी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां जेको आहे असां पास आहियूं, 33 वारा पास आहिनि। वैसे भी अगर 100% खे ॾिठो वञे त 33 के माण्हू पास ही आहे। जी, हम इस एहतजाज में जो आए हैं, हमारा यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत ने ये जो दुगनी पॉलिसी अख्तियार की है, 33+ वालों को उन लोगों ने पास किया है 18 ज़िलों में और बाकी के ज़िलों को, तहसीलों को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे ज़िले हैं जो जैसे कि जामशोरो है, जामशोरो में अभी 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे तालीम का बहुत बड़ा गढ़ है। उनको इन्होंने हार्ड एरिया करार दे के वहाँ पे 32 मार्क्स वाले लोगों को 1 मार्क ग्रेस दे के उनको ऑर्डर दिए हैं। बाकी के नौजवानों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो पूरी सिंध अभी हार्ड एरिया है। इन लोगों ने तो हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया का ड्रामा रचाया हुआ है, पर सैलाब और बारिशों की वजह से पूरा सिंध डूब चुका है, बिल्कुल पूरा सिंध हार्ड एरिया हो चुका है। तो हमारा सैयद सरदार अली शाह साहब और अकबर लगारी साहब से यही मुतालबा है कि पूरी सिंध को बराबरी के बुनियाद पे हकूक़ दिया जाए और सिंध के इन नौजवान भाई बहनों को 33 पे पास करके उनकी बेचैनी ख़त्म किया जाए और उनका ये रोज़गार का ज़रिया है। सरदार अली शाह बोल रहा है कि ये नौजवान अहल नहीं है, तो हम सरदार अली शाह से ये सवाल करते हैं कि अपने इलाकों में जिन वडेरों, नवाबों और पीपल्स पार्टी के खानों को जिन्होंने नवाजा है उन लोगों ने, तो किस बुनियाद पे उनको 33 पे पास किया हुआ है, जबकि पूरा सिंध एक है, सिंध एक है, एक रहेगी और सिंध को हम 2 हिस्सों में तकसीम करने की इजाज़त नहीं।